हाय एवरीवन, यूपीएससी टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मिकाशी थापा और आज हम ज्योग्राफी का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं जो है अफ्रीका। ठीक है, तो इस यूनिट में क्या होगा, हमारा अफ्रीका का ऑलमोस्ट सारा मैप भी कवर हो जाएगा, इसका फिज़िकल और पॉलिटिकल दोनों, और यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी जो यहाँ की रिसोर्सेस हैं, यहाँ के रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 6। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक मैप दिया है, आप देख सकते हैं। ये है पूरा अफ्रीका। ठीक है, 3 साइड से ये सराउंडेड है बाय ओशंस। तो ऊपर है, देख लीजिए, ये आपका फिज़िकल मैप है। आपको मैंने बताया था फिज़िकल और पॉलिटिकल मैप। जिसको नहीं पता है वो प्लीज़ एक बार रेफ़र कर लीजिए, मैंने मैप्स के बारे में एक चैप्टर दिया हुआ है। फिज़िकल मैप में आपको यहाँ के फ़िज़िकल फीचर्स दिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको बताया, जैसे मैंने सहारा डेजर्ट है, ठीक है, फिर आपका कॉन्गो बेसिन है, ये है सारे इसके कोस्टल एरियाज़। ठीक है, ये है एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला रेड सी। ठीक है, देन ये आ गया आपका, ओके, सो ये आपका थोड़ा डेजर्ट एरिया आ गया है ना, और ये आ गया आपका ग्रेट रिफ्ट वैली, इसके बारे में भी हमने आगे पढ़ना है। ठीक है, और भी बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स हैं जो हम इसमें करेंगे। आगे आपका कालाहारी डेजर्ट, नम्बिया डेजर्ट, देन इज़ योर फाइन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा कि यूरोप से ये सेपरेटेड है बाय मेडिटेरियन सी, और एशिया है से है बाय रेड सी। देखिए, ये आ गया यूरोप, ठीक है, ये आ गया आपका मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये आ गया आपका मेडिटेरियन सी, ये यूरोप से सेपरेटेड है। एशिया से आ गया आपका रेड सी। फिर क्या बोला है इन्होंने, देन है यूरेशिया। एशिया यूरेशिया से है, 3 पार्ट्स पे सेपरेट हो रहा है। एक है स्ट्रेट्स ऑफ गिब्राल्टर नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है स्विस कैनाल, और ईस्टर्न साइड में है बेबल मंडप। ये सब पॉइंट्स, ये सब चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है। अब अफ्रीका जो है वो एक प्लाटू है, तो वो थोड़ा सा रेज्ड एरिया पे है, बिल्कुल लो लैंड या फिर प्लेन नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे आपको, हिल्स मिलेंगे, जिसमें से माउंट किलिमंजारो जो है वो वहाँ का सबसे फेमस माउंटेन है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो, जिसकी हाइट है 5895 मीटर्स अबव सी लेवल। अब अफ्रीका में बहुत सारे रिफ्ट्स हैं। अब रिफ्ट्स क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है, कोई लैंड है, ये एक लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है, यहाँ पे बीच में एक क्रैक आ जाता है। जब ये क्रैक जो है ये वाइड हो जाता है, जैसे कि ये क्रैक वाइड हो गया, तो ये जो एरिया आपका रह गया ना, ये एरिया जो आपका रह गया है, यहाँ पे एक वैली बन जाती है। ठीक है, तो इस जगह पे जो रहेगा उसको लगेगा कि, और ये जो वैलीज़ होती हैं, इन पे जब हम रहते हैं तो ये दोनों साइड पे जो, मतलब ये लैंड तो लोअर हो जाएगी ना, तो दोनों साइड पे जो आपको मिलेगा, आपको वॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इन वैलीज़ को हम कहते हैं रिफ्ट वैली। और अफ्रीका में बहुत सारे रिफ्ट हैं, एक है इसमें ग्रेट रिफ्ट वैली, इसलिए इनको ग्रेट रिफ्ट वैलीज़ कहा जाता है। जैसे कुछ वैलीज़ के एग्जांपल है, एक है आपका वैली बना हुआ जो रन करता है फ्रॉम साउथ ऑफ लेक मलावा, नॉर्थवर्ड जाता है टूवर्ड्स द रेड सी। फिर एक बनता है गल्फ़ ऑफ स्विस से आपका गल्फ़ ऑफ अकाबा से लेके डेड सी तक। ठीक है, ये सब आपकी वैलीज़ आ गई। अब आ गया आपका नेक्स्ट, ये वैलीज़ जो है ये पानी से फिल्ड अप हो जाती है, जो लेक्स बनते हैं बाद में। ठीक है, जैसे कि लेक विक्टोरिया जो है वो यहाँ का सबसे लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का। फिर ये जो लेक विक्टोरिया है यही है सोर्स नाइल रिवर का सोर्स है। नाइल रिवर जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, ऐसे ये जो रिवर है, ये जो नाइल रिवर है, ये नॉर्थ की तरफ
फ्लो करता है और ये जाता है सहारा डेजर्ट, उसके बाद ये मेडिटेरियन सी में ड्रेन हो जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये है सहारा डेजर्ट, नाइल रिवर यहाँ से जाके, ठीक है, इधर ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाके इधर ड्रेन हो जाएगा ये मेडिटेरियन सी में, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है ज़ायरी रिवर, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में है, ठीक है, ये है सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पे है ज़ायरी रिवर आपका, ये यहाँ पे आएगा आपका ज़ायरी रिवर, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका में। देन ये जो रिवर है इसको हम कॉन्गो भी कहते हैं और ये ड्रेन होता है अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन किधर है, देखिए ये आ गया आपका इंडियन ओशन, ये आ गया अटलांटिक ओशन। तो ये ज़ायरी रिवर जो है ये कॉन्गो बेसिन से आता है, इसको कॉन्गो रिवर भी कहते हैं, ये दिख रहा है आपको कॉन्गो रिवर, और ये यहाँ पे ड्रेन होता है, ठीक है। फिर है रिवर नाइजर, हमने रिवर नाइजर है एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑरेंज रिवर है, जम्बेज़ी रिवर है, विक्टोरिया फॉल्स जो है वो जम्बेज़ी रिवर पे फॉल करता है, और इस रिवर को हम इसको यहाँ पे हम करीबा डैम करके भी एक डैम है जो सबसे लार्जेस्ट डैम है, ओके। देन इज क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अब 1/3 जो पोर्शन है अफ्रीका का दैट इज़ डेजर्ट। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट लोकेटेड इन नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है। देन कालाहारी डेजर्ट सदर्न अफ्रीका में है, ज़्यादातर यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, इसलिए टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, ऑलमोस्ट हॉट टेम्परेचर रहता है। और वर्ल्ड का जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है दैट इज़ अल अजीज़िया विच इज़ इन लीबिया, वो भी अफ्रीका में है, और वहाँ का टेम्परेचर कितना है 58 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और ये हॉट इसलिए भी है क्योंकि ये इक्वेटोरियल एरिया पे पड़ता है, तो हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट क्लाइमेट हॉट रहता है, थिक फॉरेस्ट रहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहते हैं। जो रीजन नॉर्थ और साउथ के पे है, ठीक है, वहाँ पे वार्म रहता है, वेजिटेशन अच्छी रहती है। उसके जब हम अबव चले जाएंगे तो वहाँ पे सवानास होते हैं, ग्रास लैंड्स बहुत सारे मिलते हैं, तो उनको हम सवानास कहते हैं, फाइन। अब उसके और बियॉन्ड चले जाएं तो हमें डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, हॉट एंड ड्राई, ठीक है। और जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, वार्म प्लस ड्राई। जो विंटर्स होते हैं वो रेनी होते हैं और समर्स जो होते हैं वो वार्म होते हैं, फाइन। देन इज़ द रिसोर्सेज। अफ्रीका इज़ अ रिच कंट्री इन नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। वहाँ का सॉइल जो है वो काफ़ी अच्छा है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि वो ज़्यादातर वोल्केनिक सॉइल्स है जो बहुत फर्टाइल होते हैं, एल्यूवियल सॉइल्स है, ठीक है। देन वहाँ पे मिनरल्स मोस्टली पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया। वर्ल्ड का 95% डायमंड, 50% गोल्ड जो है वो अफ्रीका में मिलता है। और भी प्लैटिनम हो गए, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं जो मोस्टली एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और भी प्रोडक्ट्स लाइक कोबाल्ट, मैंगनीज, क्रोमियम, देन कॉपर, टिन, बॉक्साइट, यूरेनियम, क्रोमियम, ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। देन इज़ कॉपर। कॉन्गो एंड सदर्न अफ्रीका और जो सेंट्रल अफ्रीका है, यहाँ पे कॉपर, बॉक्साइट और यूरेनियम के रिजर्व्स हमें मिलते हैं। पेट्रोलियम भी बहुत सारे पार्ट्स में मिलता है, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया, लिबिया एंड नाइजीरिया। देन द फॉरेस्ट कवर में ये है कि मोस्टली रेन फॉरेस्ट है, मैंने आपको बताया, और यहाँ पे फॉरेस्ट में टिम्बर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये महागुनी, एबोनी, कैपॉक, ये यहाँ पे ट्रीज़ हैं जिनके वुड्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे फर्नीचर्स बोल सकते हो आप, टिम्बर यूज़ होता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। देन रबर ट्रीज़ यहाँ पे मिलता है, पाम ट्रीज़ मिलता है, ऑयल पाम मिलता है, डेट पाम मिलता है, और ये सब मिलता है कहाँ, पेम्बा, जंजीबर, तंजानिया, नाइजीरिया, इजिप्ट तो है एक लार्ज एक्सपोर्टर है ऑफ डेट्स। देन कोको एंड कोला,
ये ट्रीज़ के हमारे बीवरेजेस बनते हैं, ये मिलते हैं घाना और नाइजीरिया में। देन बहुत सारे फ्रूट ट्रीज़ भी मिलते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना, पाइनएप्पल, पपाया, जैक फ्रूट, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, लाइम, देन ग्रेप्स, एप्पल्स, पीचेस, देन कैश्यू नट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड हेयर। देन ज़ंजीबर, पंपा आइलैंड्स जो जगह है यहाँ पे क्लोव्स जो है, क्लोव्स होते हैं क्या, क्लोव्स होते हैं, लौंग होती है ना, लौंग जो हम खाते हैं मसालों में डलती है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वो एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं। देन वाइल्ड लाइफ, अब इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे, एनिमल्स के, बर्ड्स के, ठीक है, जैसे कि एलिफेंट्स, बफेलो, स्नेक्स, पाइथन्स, मंकीज, देन राइनोसोरस, डियर, जेब्रा, जिराफ, इवन कि कैमल्स बहुत मिलते हैं क्योंकि डेजर्ट एरिया है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल को हंट किया जाता था, इसलिए स्किन्स के लिए, बोन्स के लिए, उनके फेदर्स के लिए उनको सेल किया जाता है, जो कि अब ऑलमोस्ट बैन हो चुका है। देन इट्स अ वेरी गुड टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिवेलप्ड है बिकॉज ऑफ इट्स सीनिक ब्यूटीज़। ओके, देन क्रॉप्स में देर आर फूड क्रॉप्स, देर आर ऑल्सो कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में देर आर मेज, सीरियल्स, wheat, rice, millet. Then cash crops में cotton, coffee, sisal, cocoa, palm oil, ground oil. Okay. Then Tanzania. Tanzania is the world's largest sisal producer. Okay. Okay. Then is the people. 70% ऑफ जो पीपल है वो ब्लैक हैं, डार्क कम्प्लेक्शन के हैं, ठीक है, जो यूरोप और एशिया से आए हुए हैं मोस्टली। ज़्यादातर अफ्रीकन्स जो है वो ट्राइबल्स हैं, तो वो ट्राइबल लैंग्वेजेस बोलते हैं, स्वाहिली, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, अरेबिक, ये सब लैंग्वेजेस भी वो स्पीक मतलब यूज़ करते हैं। देन अलग अलग जो वहाँ के लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, एनिमिज़म एक्सेट्रा। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट 26% पर स्क्वायर किलोमीटर। ट्रांसपोर्टेशन डेजर्ट्स की वजह से इनफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और रिवर्स जो है ऑल्दो वहाँ पे बहुत लार्ज रिवर्स है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे, ठीक है, इस वजह से रिवर के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट ईजी। देन कम्स टू रोड एंड रेलवेज। अब अफ्रीका जो है एज सच फिनेंशियली हम बोल सकते हैं इतना डेवलप्ड नहीं है, रिच नहीं है, रिसोर्सेज हैं बट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो रोड्स और रेलवेज़ भी डेवलप नहीं है। अब एक एयरवेज़ ही है मीन्स जिसके थ्रू लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट वो भी बहुत कॉस्टली पड़ता है। फाइन, तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर, यूनिट 2 का चैप्टर 6 अफ्रीका, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट आपको ये मैप के थ्रू भी बता दिया है कौन कौन सी चीज़ें। अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो एग्ज़ाम में आ जाती है, लाइक कोई कंट्री आ गई, उसके बारे में बहुत न्यूज़ में आ रहा है, तो आप उसका एक बार मैप पे देख लीजिए कि कहाँ पे वो फॉल करता है, ठीक है। इनके बॉर्डर में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, गल्फ़ ऑफ क्योनी देख लीजिए यहाँ है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। देन आपको यहाँ के माउंटेन्स, ये जो दिए हुए हैं ये माउंटेन्स होते हैं, इससे आप यहाँ के माउंटेन्स देख सकते हैं कौन कौन से माउंटेन्स है। ये एक माउंटेन दिया है, ये एटलस माउंटेन एक है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये डेजर्ट्स हैं, ये लिबियन डेजर्ट है, तो ऐसे आप कर लीजिए। फाइन, तो ये ख़त्म हो गया हमारा यूनिट 2 अफ्रीका। अब आगे हम इसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और फीचर्स और देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।